जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर शाओलिंग ने ये सोच लिया था कि वो यीशेन को मारने वाली है, लेकिन न्यू इंडियन जो कि ये करने नहीं देने वाला था। न्यू इंडियन कहता है पिछले वक्त में इसने जो कि मुझे फेवर लौटाया था, उसने मेरी जिंदगी को बचाया था और आप ये चाहती हो कि मैं आपके सामने इसकी जिंदगी को दे दूं। ये इस तरह से हो जाएगा कि आप मेरी जिंदगी को मांग रही हैं और मुझे मार रही है। और न्यू इंडियन जो कि हमेशा ही एक अच्छा है और कभी भी जो कि अनग्रेटफुल नहीं रहा है, तो मास्टर शाओलिंग कहती है तुम सभी जो कि एक साथ हो चुके हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक पाओगे? और ये कहते हुए मास्टर शाओलिंग ने अपने पावर को रिलीज किया होता है। वो ऑरा बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, जिसके वजह से सभी लोग अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं। लेई शाओ ये देख रहा होता है। लेई शाओ मन में सोच रहा होता है मास्टर शाओलिंग जो कि स्वॉर्डशिप को एडवांस कर चुकी है, इसका यही मतलब है कि उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो स्वॉर्ड इमॉर्टल रेलम तक पहुंच चुकी है। लेकिन नॉवेल की कहानी के हिसाब से जो अगला बैटल होने वाला था गुड और एविल के बीच में, मास्टर शाओलिंग ने ये छो कि स्वॉर्ड इमॉर्टल रेलम तक नहीं पहुंची थी। तो इसका क्या ये मतलब हो सकता है कि नॉवेल की कहानी के हिसाब से इन सालों में मास्टर शाओलिंग जो कि पूरी दुनिया नहीं घूमी है और इन सालों में इन्होंने यूनिक टाइम स्वॉर्ड बॉडी को कल्टीवेट किया है, उसके द्वारा जो कि इन्होंने इतना कल्टीवेट कर लिया है। और ये कल्टीवेशन करने के बाद ये अपने रेलम के बहुत ही जल्दी जो कि अर्ली स्टेज पे पहुंच चुकी है। लेकिन ये इस तरह से होना ही नहीं चाहिए था, इनका कैरेक्टर ऐसा था ही नहीं। वो इच्छा ही नहीं करती थी कल्टीवेशन करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा आलसी थी। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये जो कि सिर्फ मेरे लिए कल्टीवेशन की है? उसके साथ ली शाओ कहता है मास्टर रुक जाइए, मुझे इन लोगों से बात करने दीजिए, मुझे न्यू वेंटियन से बात करना होगा कि ये किस तरह से होने वाला है। क्या आप मुझे ये करने देंगी? मास्टर शाओलिंग कहती है जल्दी से तुम करो ये। मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में ये करना चाहती है। शाओ कहता है शुक्रिया मास्टर। उसके साथ ही न्यू वेंटियन के सामने आते हुए कहता है न्यू वेंटियन क्या तुम थोड़ा सा यहाँ से हटोगे? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मास्टर हमेशा ही इस हिदायत को वैल्यू देती है और मास्टर ने ये अग्री किया है कि मुझे तुझसे बात करना है। और मास्टर कभी भी जो कि इस तरह के कचरे को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहेंगी जब तक वो जो कि बहुत ही ज्यादा ना कर दे। ले शाओ जो कि मास्टर कहता है तो मास्टर शाओलिंग भी जो कि मुंह फुला लेती है। लेकिन ले शाओ जो कि न्यू वेंटियन की तरफ देख रहा होता है तो न्यू वेंटियन कहता है क्या हो गया इमोर्टल ले शाओ, क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे किंगलंग सेक्टर में जाना है और किंगलंग सेक्टर में जाने के बाद युआनी को जो कि उसको एक्सपोज करना है? ये नहीं हो सकता है इमोर्टल ले शाओ, ऐसा कैसे जानता है कि युआनी जो कि वो टियानी पिक का हुआ हेड है लेकिन वो हमारे डीमन सेक्टर का भी मेंबर है? ले शाओ कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे तुम लोगों का सीक्रेट के बारे में किस तरह से ये पता चला है। मैं ये चाहता हूँ तुम वुल सेक्टर के मास्टर हो तो तुम्हें ये मदद करना होगा। मदद करते हुए जो कि क्या तुम उसको एक्सपोज करोगे और मेरी मदद करोगे? और अगर तुम मदद कर देते हो और हमें उसे हटा देते हैं तो तुम जो कि हमारे किंगलिंग सेक्टर पे और राइटेस्ट पाथ पे बहुत ही बड़ा एहसान करोगे, मदद करोगे। इसके वजह से तुम एक राइटेस्ट पर्सन कहलाओगे जो कि राइटेस्ट पाथ के साथ ही खड़ा रहता है। एशो मन में सोच रहा था ये जो ये डीमन सेक्टर है वो हजारों सालों से एक दूसरे से ही फाइट करते आ रहा है और उन लोगों का अल्टीरियर मोटिव होता है और वो राइटेस्ट पाथ के साथ जो कि इस बार अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं और सभी लोग एक साथ होने वाले हैं। ये इसलिए होने वाला है क्योंकि युआनी जो कि ब्लड डीमन के नाम को इस्तेमाल करते हुए उसी का जरिया इस्तेमाल कर रहा है और ये कर रहा है। जब तक ये जो युआनी है ये मर जाता है तो जो रियल पीपल से वो ब्लड डीमन जो है और वो ब्लड डीमन जो कि सेक्टर की सील को तोड़ने के बाद वो आजाद होने वाला है। लेकिन उससे पहले वो जो कि युआनी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर युआनी से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो इसका यही मतलब है कि ये डीमन सेक्टर के साथ वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और यही अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए मैं जूजी वुहाओ को इस्तेमाल करूंगा जो कि पिछली जिंदगी का है और वो माउंटेन गेट के सामने खड़ा रहूंगा और एक एक करके हर चीज को जो सोल्जर है उन सभी को तोड़ डालूंगा, उन सभी डीमंस को मार डालूंगा जो कि हम लोगों के दुश्मन है। यूवेंटियन कहता है आप पहले इस सेक्टर हॉल में है और आपने सभी चीजों को एनालाइज कर लिया है और आप ये जानते भी हैं तो ये जो कि सेक्टर मास्टर क्यों ही हेजिटेट करेगा। और जैसा कि पिछले वक्त एशियन टाइम से होता जा रहा है अभी तक एविल जो कि कभी भी गुड को कॉन्कर नहीं कर पाए हैं और डीमन सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद जो दुनिया को ही है जो कि चोट पहुंचाना है तो ये जो कि जिंदगी के अंत का चीज है। मैं इसे अग्री करूंगा मिस्टर इमोर्टल लिन शाओ, लेकिन आपको इसको भी अग्री करना होगा कि ये चीन को इस बार आपको जाने देना होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया के सामने मैं एक हंसता हुआ चीज बन जाऊं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेइज्जती करवाऊं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मॉडल लिन शाओ, मैंने ये चीन के असली नेचर को देख लिया है और अगली बार जो फ्यूचर में फिर से अगर आपके हाथों में ये गिरता है तो मैं कभी भी जो कि आपके सामने नहीं आऊंगा और उसके बाद जो कि इसके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं होने वाला है। इसके बाद जो कि इसका खत्म हो जाएगा। बेन शाओ
कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार हुआ। मास्टर जो कि कुछ भी नहीं कहने वाली है बल्कि उनके बिहाफ पे मैं ही कहूँगा। लिन शाओ में बता रहा था जब मैं न्यू वेंटियन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था तो मैं अपने मास्टर और जूनियर को उसी कैरेज में वापस लेकर आया था और वापस से ये प्लान किया था कि हमें फेंगियान सिटी में वापस जाना है और ये शुआन के साथ ही मिलना है। और हमें ये दिखाया जाता है जूनियर लू जो कि हमारे लिन शाओ की गोद में होती है उसको पकड़ी हुई होती है। लिन शाओ कहता है तुम छोटी लड़की, तुम कुछ ज्यादा ही हमेशा ही मुझसे लगी रहती हो। तो वो लू कहती है एल्डर सीनियर, आप जिस तरह से आज जो कि डीमन के साथ इस तरह से बात कर रहे थे आप कुछ ज्यादा ही चार्मिंग लग रहे थे और मैं सच में आपके प्यार में गिर चुकी हूँ। तो लिन शाओ कहता है ठीक है, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम इससे पहले कभी भी बाहर नहीं आई हो और तुम्हारे लिए ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, तुम्हारे लिए टफ रहा होगा लिटिल गर्ल, इसलिए तुम्हें ये बेहतर रहेगा कि तुम सो जाओ। लिन शाओ मन में सोच रहा था इस लड़की के अजीब हरकतों को छोड़कर अगर इसको सोचे तो ये सच में इतना केयरलेस है और ये चिंता बिल्कुल ही करती नहीं है। इसने जो कि मास्टर को फॉलो किया और मास्टर को फॉलो करते हुए ये ईस्टर्निज्म के बाहर आ चुकी है और ये कहा जा सकता है कि ईस्टर्निज्म से हम बाहर जो कि आधा बाहर आ चुके हैं और ये सुनसान जगह है और ये काफी ज्यादा हार्ट टचिंग है। हमने 2 दिन को बर्बाद कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि शू यूबी और यूरोंग क्या कर रही होगी, जहाँ तक कि मैं उसके बारे में भी फिक्र कर रहा हूँ क्या जू वैनिंग क्या कर रही होगी, वो भी जो कि फिक्र कर रही होगी। क्या मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ये दिखाया जाता लिन शाओ ने लू के उस छाती पे हाथ रख दिया होता है और उसको पकड़ भी लिया होता है। लिन शाओ कंफ्यूज होता है लेकिन लू ने ही जानबूझकर उसके हाथों को इस तरह से टच करवाया हुआ होता है। वो थर की नजरों से देख रही होती है। लिन शाओ शर्मा जाता है और अपने हाथ को हटा देता है और कहता है तुम कर क्या रही हो, तुम इस तरह से फिर से जो कि हंगामा करना चाहती हो। या भी कुछ कह ही रहा होता है कि अचानक से ये दिखाया जाता है मास्टर शाओनिंग का बाहर से आवाज आता है। मास्टर शाओनिंग कहती है लू चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें इस कैरेज को चलाना होगा। और मास्टर जो कि तुम्हारे एल्डर सीनियर से कुछ बात करना चाहती है और पूछना चाहती है। मास्टर शाओनिंग जो कि अंदर आके बैठ चुकी होती है। लिन शाओ कहता मास्टर क्या हो चुका है, तो मास्टर शाओनिंग कहती है तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने न्यू वेंटियन के साथ क्या डिस्कशन किया है और यहाँ तक कि तुमने वो शोर येचन को भी जाने दोगे, इसी तरह से जाने दोगे। लिन शाओ कहता है मास्टर मैं ये जानता था कि आप इसके ही बारे में पूछने वाली है, मगर मैं मास्टर अभी यही रिवेल करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि 7 दिनों के अंदर जो कि न्यू वेंटियन आने वाला है और हमारे किंगलैंड सेक्टर में आने के बाद वो रिस्पेक्ट दिखाएगा और उस वक्त वो जब आएगा तो कुछ राजें हैं जो कि वो खुल जाएगी और मास्टर आप नेचुरली उस वक्त समझ जाएंगी मेरे प्लान को कि मैंने क्या प्लान बनाया था। और उससे पहले मैं मास्टर आपको अभी के लिए नहीं बता सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। मास्टर शाओलिंग कहती है घटिया कहीं कि तुमने बहुत कुछ बोल दिया है लेकिन फिर भी जो कि वो कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जो भी हो, जैसा कि तुमने ये सेटल कर दिया है कि 7 दिनों के अंदर जो कि न्यू वेंटियन आएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे बस इंतजार करना होगा। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि 7 दिनों के अंदर या फिर उसके बाद जो कि वो न्यू वेंटियन आएगा, क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि वो अपने अल्फाजों से पीछे हट जाएगा? लिन शाओ कहता है मास्टर क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि कोई ऐसा बंदा भी होगा जो कि अपने वादे को या फिर जो कि ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क लेगा? मास्टर शाओलिंग कहती है तुमने जो ये कहा है ये तो सच है। तो लिन शाओ कहता है मास्टर सिर्फ आप मुझसे ही मत पूछिए, मास्टर न्यू वेंटियन के हॉल में जब हम लोग थे तो आपने खुद ही से जो कि अपने स्टेप को आगे किया था और जो आप येचिन को भी मारने के लिए तैयार हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी जो कि आपने मेरे एडवाइस को सुनते हुए पीछे क्यों हट गई थी? मास्टर शाओलिंग कहती है घटिया कहीं के तुम इसके बारे में खुद से ही सोच सकते हो। तो लिन शाओ भी कंफ्यूज होता है और मन में सोच रहा होता है मुझे ये याद है कि जब हम लोग एविलमेंट रिज जाने वाले थे और नाइटफॉल डाउन में जो कि गुजर रहे थे तो मैंने हमेशा ही जो कि प्लान को मास्टर को भी बताया, सबको ये बता रहा था। हालांकि मास्टर जो कि इस प्लान के बारे में नहीं जानती थी लेकिन फिर भी बिना जाने हुए जो कि वो मेरी मदद कर रही थी। और जो मेन हॉल में जो कि इन्होंने इस तरह से हंगामा किया था वो इनका प्लान था और उन्होंने जो कि मेरी ही मदद किया है, वो इस तरह से मदद किया है कि न्यू वेंटियन भी जो कि ये काम करने के लिए मजबूर हो चुका था और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? क्या इस दुनिया में इतनी प्यारी भी औरत है जो कि मुझे बिगाड़ने के लिए तैयार है? और ऐसी औरत कोई हो भी नहीं सकती है। लिन शाओ जो कि कुछ करने वाला होता है तो मास्टर शाओलिंग का भी नजर जो कि उस पर चला जाता है और लिन शाओ ने मास्टर शाओलिंग के पैर को पकड़ के वो बहुत ही ज्यादा प्यारी नजरों से देख रहा होता है। लिन शाओ कहते हैं मास्टर आज रात को मुझे आप सर्व करने दीजिए और क्या फिर से मैं आपको ब्लैक सॉक्स पहना सकता हूँ, क्या ये सही रहेगा? मास्टर शाओलिंग शर्मा रही होती है और कहती है लिन शाओ तुम फिर से जो कि अजीब हरकतें कर रहे हो और मुझे अजीब महसूस करवा रहे हो, रुक जाओ। लेकिन लिन शाओ उनकी बातों को
नहीं मानता है बल्कि ब्लैक सॉक्स उनको पहना देता है और पूरी तरीके से वो पहन भी चुकी होती है। लिन शाओ कहता है मास्टर आपकी जो पैर है ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहे हैं, तो मास्टर शाओलिन शर्मा रही होती है, वो कंफर्टेबल नहीं होती और कहती है ठीक है तुमने ये जो सॉक्स है पहना दिया है, चलो हम लोग जो कि सीरियस मैटर पे अब बात कर लेते हैं और अब और भी जो कि शर्मिंदगी की बात नहीं करना है, ना ही कोई हरकतें करना है। क्या तुम ये समझ रहे हो कि अभी भी मैं तुम्हारी मास्टर हूँ? लिन शाओ कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, लेकिन मैं भी इस तरह से नहीं होना चाहता हूँ। और लिन शाओ जो कि मास्टर शाओलिन के पैर को मसाज दे रहा होता है और मास्टर शाओलिन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही होती है, वो संभाल भी नहीं पा रही होती है और मास्टर शाओलिन कहती है शायर तुम कर क्या रहे हो, फिर से जो कि तुम अजीब सी हरकतें कर रहे हो और मुझे अजीब सा महसूस करवा रहे हो। लिन शाओ कहता है मास्टर जो हमने पहले बातें किया था उस वक्त रात में जो कि हम गुफा के अंदर थे और आपने उस वक्त मुझे किस भी किया था और मैं उस वक्त सीरियस था, तो मास्टर शाओलिन कहती शायर तुम्हें मैं फिर से ये कह रही हूँ मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये जो एहसास है ये सिर्फ मास्टर और डिसाबल के बीच का एहसास है। अगर यहाँ तक कि क्या हो गया कि एहसास जो कि हम दोनों का बदल जाता है, मेरे दिल का एहसास बदल भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम्हारी रोल मॉडल हूँ और हमेशा ही जो कि जैसे थी वैसी ही रहूंगी और मैं कैसे अपने पीक की जो कि वो मास्टर कहलाऊंगी और पोजीशन ऐसा कैसे वर्दी कहलाएगा, मैं किस तरह से बाकी लोगों को सिखाऊंगी शू यू यू रोंग और तुम जो कि बाकी लोग भी हैं उनको कैसे सिखाऊंगी। ये क्या होगा जब तुम्हारे ग्रैंड मास्टर और मास्टर शू में जो कि इसके बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगी। लिन शाओ मायूस हो चुका होता है, लेकिन लू का आवाज आता है। लू कहती है एल्डर सीनियर और मास्टर हम लोग साउथ गेट के बैकुन फायर सिटी तक पहुंच चुके हैं। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।